So, hello friends, hello students, welcome back again to your own channel देव शर्मा फिजिक्स पीएनपी। तो कल हमने डिस्कस किया था एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल और ऑल्टरनेटिंग करंट जिसकी वैल्यू आई थी 63.7%। आज हम करने वाले हैं अगला टॉपिक डे नंबर 25 में आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड पोटेंशियल। अब आरएमएस वैल्यू होती है रूट मीन स्क्वायर। जिनको रूट मीन स्क्वायर ना पता हो बता दूं क्या होता है। आपके पास मान लो तीन क्वांटिटीज है। सबसे पहले आप इनका स्क्वायर करेंगे, फिर आप इनका मीन करेंगे यानी कि ऐड करके डिवाइड बाय द नंबर, और फिर रूट करेंगे। इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। बट हमारा यहाँ इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये जनरल मैथमेटिशियन वाली लैंग्वेज है। फिजिक्स की लैंग्वेज में हम आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें निकालनी है करंट की वैल्यू। ठीक है, तो करंट की हमें इक्वेशन पता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वही की वही हमने यूज करनी है। पिछले केस में अगर आपको याद हो, जब हमने मीन वैल्यू निकाली थी, हमने बोला था सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जो डीसी देता है वही एसी देगा। यहां पर हम बोलेंगे जितनी हीट, याद रखना इस चीज को, जितनी हीट डीसी देगा उसी टाइम में उतनी ही हीट एसी देगा उसी टाइम में। और यहाँ टाइम की बात, यहाँ फुल साइकिल के लिए बात करते हैं, यहाँ हाफ साइकिल की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये चीजें दो आपको ध्यान में रखनी है। वो हाफ साइकिल के लिए थी एवरेज वैल्यू, ये फुल साइकिल के लिए है। दूसरा, वहां पे चार्ज था, यहाँ पे हीट है। अब हीट का फॉर्मूला आपको सबको पता है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। अब इसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, डी एच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर, सॉरी, आई स्क्वेयर बाय आई स्क्वेयर इंटू आर टी। अब आई की जगह ये ऊपर वाली इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर वन से, इक्वेशन नंबर वन से ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। आई नॉट स्क्वायर आर टी में आगे ले आया, और बचा क्या, साइन ओमेगा टी। तो ये आर टी भी जो था ये हो जाएगा डी टी। तो ये डी टी यहाँ पर हमारे पास रहेगा। ठीक है, इसको भी मैं स्मॉल में कर देता हूँ, दैट विल बी बेटर, सो दैट हम उसको इजिली समझ पाए। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्मॉल डी टी साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब ये देखो, ये तो कांस्टेंट है, इसकी हमें क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। एच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर आर, और अब इंटीग्रेशन करूंगा मैं किसके साथ, पूरी लिमिट्स के साथ, जीरो से टी। वहां पर टी बाय टू लिया था अगर आपको याद हो तो, वहां पर टी बाय टू लिया था, यहाँ पर हम पूरी लिमिट के साथ लेने वाले हैं, जीरो से टी। जी आगे चलते हैं, आई नॉट स्क्वेयर आर और साइन ओमेगा टी। देखो याद रखना, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ पूरा, लेकिन आप इसको सीधा याद भी रख सकते हो जिसको समझ में ना आए पूरी तरह से। इसको हम करेंगे डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा कितना, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय, सॉरी सॉरी सॉरी, वन मिस्टेक, जब हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा जी, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा। तो ये जो वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी है, ये खाली कॉस से नहीं सॉल्व होगी। यहाँ पर आ गया हमारा स्क्वायर, और जब स्क्वायर आ जाए तो वहां पर हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइड बाय टू। तो ये हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, वन माइनस कॉस टू थीटा होल डिवाइड बाय टू। इसकी करेंगे इंटीग्रेशन विद लिमिट्स जीरो टू टी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों। ये वन बाय टू बाहर ले आओ सीधा, तो आई नॉट स्क्वायर आर बाय टू बाहर आ गया। वन की अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो वन की डिफरेंशिएशन यानी वन इंटू डी टी है, तो उसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी टी, लिमिट्स लगा के जीरो से टी, यहाँ पर बचेगा सीधा टी। ठीक है, ये तो आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट की। उसके बाद बचा कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा यानी कि यहाँ पर जो आएगा ये ओमेगा टी आएगा। तो मैंने अभी अभी आपको पिछले लेक्चर में, कल लेक्चर में हमने जब पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, जीरो से टी जीरो आता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ओमेगा टी जीरो से टी, ये भी जीरो आता है। ओमेगा टी हो, टू ओमेगा टी हो, फोर ओमेगा टी हो, टू ओमेगा टी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि ये जो हमारा वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब समझ के आपको ये समझना है, जो बहुत सिंपल से कुल मिला के बात ये है कि ये आई नॉट स्क्वायर आर टी बाय टू बचेगा, यानी कि इंटीग्रेशन वाले की वैल्यू टी बाय टू आती है। जिन बच्चों को मैथ्स अच्छी तरह से आता है वो इसकी इंटीग्रेशन देख भी सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये बीच में करके दिखाने की जरूरत नहीं है, देखो मैं आपको साथ साथ भी बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास हीट की वैल्यू आ गई। आगे चलते हैं,
आगे थोड़ा सा हम चलेंगे। हमें जनरल फॉर्मूला हीट का क्या था, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। और ये जो आई स्क्वेयर आर टी था ये आई आर एम एस वाला था। इस दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आई आर एम एस स्क्वेयर आर टी इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर आर टी बाई टू। आर टी से आर टी कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास बहुत सिंपल सी वैल्यू आ जाएगी, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाय रूट टू। ये आपका आंसर आ चुका है। इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/√2 को, तो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी क्या, 0.707 आई नॉट। परसेंटेज में निकालूंगा तो ये वैल्यू आएगी 70.7% ऑफ आई नॉट। 70.7% ऑफ आई नॉट। देखिए पिछली वैल्यू जो हमारे पास आई थी, आई मीन की या आई एवरेज की, वो 63.7% ऑफ आई नॉट। 63.7% ऑफ आई नॉट। अब वैल्यू आई है 70.7%, मतलब आरएमएस वैल्यू जो है वो ज्यादा है। आपकी नॉलेज के लिए एक और छोटा सा पॉइंट बता दूं, देखिए वैसे ही हम करेंगे जैसे कल किया था, वी आर एम एस के लिए भी दोनों तरफ आप आर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये सेम आंसर आपके पास आ जाएगा। कल वाला लेक्चर एक बार दोबारा से देख लेना, आपको ये लास्ट स्टेप जो है समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय रेजिस्टेंस कैपिटल आर, का ये वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। जो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है वो सबको पता है 220 वोल्ट आती है, ठीक है। 220 वोल्ट जो आती है वो जो है वो वी आर एम एस होती है, वो वी आर एम एस होती है। मतलब ये जो जा रही है ऊपर नीचे, ये मैक्सिमम वैल्यू वी नॉट क्या होगी, आओ निकालते हैं। वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाय √2। तो अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करें तो वी नॉट की वैल्यू आती है √2 टाइम्स वी आर एम एस। वी आर एम एस हमारे घरों में आती है 220 वोल्ट। इस 220 वोल्ट को आप √2 यानी 1.414 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी 311 वोल्ट, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसी और डीसी में से कौन खतरनाक ज्यादा है। देखो दोनों ही खतरनाक है, लेकिन एसी ज्यादा डेंजरस इसलिए है, एसी ज्यादा लीथल लीथल इसलिए है बिकॉज जो हमें लगता है कि 220 तक जाएगा वो 311 तक चला जाता है। हमें पता था कि भाई 220 वोल्टेज है तो 220 का ही हम सेटअप करके रखते हैं, पर ये करंट की वैल्यू जो है मैक्सिमम 311 तक जा सकती है। ऐसे ही आप लोग कैलकुलेट खुद कर सकते हैं कि जो 440 वोल्ट आती है कहाँ, फैक्ट्री में, वहां पर मैक्सिमम वैल्यूज जो है और कितनी जा सकती है, ठीक है। √2 से आपने उसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो ये आज का टॉपिक था जहां हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल समझा। वैल्यू आई 70.7, कल नहीं थी 63.7। उम्मीद है आप सब लोग इस लेक्चर से फायदा उठाएंगे, पहले वाले लेक्चर्स भी समझ रहे होंगे और ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। बोर्ड्स बहुत पास आ चुके हैं बच्चों, फटाफट से काम करना शुरू कर दो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।